बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सी पैक के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई। चीन पाकिस्तान से नाराज़ हो गया। सी पैक में सुस्त रवि से पाकिस्तान और चीन के गहरे ताल्लुकात पर असर करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी जानिब आलमी सर्द जंग से खित्ते में उभरता हुआ तसादम मालूम हो रहा है। अमेरिका समेत दीगर ताकतवर कुव्वतें पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार पैदा कर सकेंगी या किसी साजिश के तहत चीन को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। नाज़रीन, आज हम आपको अंदर की खबर देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या गेम खेली जाएगी। नाजरीन, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि चीन और रूस बहुत तेजी से उभर कर अमेरिका और मगरबी ताकतों के लिए एक बड़े खतरे की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। मगरब की जमहूरियतों को ये फिक्र लाहक है कि इन दोनों ममालिक को खास हद तक महदूद करने में कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ मगरब की उलझन बढ़ती जा रही है। चीन और रूस जैसे ममालिक से निमटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली क्या होगी? इन्हें चैलेंज करना, इनसे टकराना, इन्हें एक खास हद तक रखने की कोशिश करना, क्या मुआशरी मामलात में कोई बड़ा इकदाम करके इन दोनों ताकतों को दबाया जा सकता है? ये तमाम तर सवालात गौर तलब हैं, क्योंकि इनके दुरुस्त जवाबात की कोई शक्ल ही नहीं। मगरब के लिए अपनी ताकत को बरकरार रखना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए कोई राह नहीं मिल रही उसे, जिसके लिए वो इन दिनों सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ है और इस बात से वाकिफ है कि कोरोना ने जहां सारी दुनिया की मईशत को मुतासर किया, रूस और चीन ने बर वक्त इसका तदारुक करके अपनी इकोनॉमी को महफूज रखा। बल्कि चीन ने इस वबा के दिनों में अपने कारोबार को खूब तरक्की दी। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने इनको दबोचने की कोशिश में जो तजारती पाबंदियां आयद की थीं, इनको चीनी क़यादत ने एक झटके में मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन चीन के मामले में सबसे ज्यादा जज्बाती दिखाई दे रहे हैं। चीनी क़यादत भी महसूस करती है कि वो महदूद हद तक जज्बाती ना हो और किसी भी इकदाम का फौरी जवाब ना दिया तो इसके लिए आगे बढ़ना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका चीन के करीबी दोस्त यानी पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। चीन की तिजारत को ताकि रोका जा सके, इसलिए पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नाजरीन, चीन और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाला मेगा प्रोजेक्ट यानी सी पैक को इस वक्त दुनिया में इंतहाई अहमियत हासिल हो चुकी है। अमेरिका तो इस मंसूबे के मुतबादल के तौर पर खुद भी एक मंसूबा लॉन्च करने का ऐलान कर चुका है, ताकि अपने इत्तेहादी ममालिक को लालच देकर साथ मिलाया जा सके। मगर चीन और पाकिस्तान का ये मंसूबा बड़ी तेजी से तरक्की करता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। ताहम इस दौरान एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पाकिस्तानियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। खबर ये है कि चीन सी पैक के हवाले से पाकिस्तान से नाराज है। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी का सबसे महंगा प्रोजेक्ट ML1 सुस्त रवि का शिकार हो गया। बीजिंग इस महंगे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की शराइत को तब्दील करने का ख्वाह है। प्रोजेक्ट $6 बिलियन से ज्यादा है, जिसको पाकिस्तान रेलवे की बहाली के लिए अहम गर्दाना जाता है। इस सुस्त रवि और शराइत ने कई हलकों में ये सवाल भी पैदा कर दिया कि आया सी पैक का मुस्तकबिल तारीख है या रोशन। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि बीजिंग पाकिस्तान से इजाफी गारंटीज चाहता है। ताहम वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान चीन पर यह वाज़ेह कर चुका है कि वो कोई इजाफी गारंटी नहीं देगा और ये काम मुकर्ररा गारंटी पर ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी किसी कर्जे पर डिफॉल्ट नहीं हुआ। अभी ये बातें सामने आ रही हैं कि चीन ML1 की फाइनेंसिंग के हवाले से शराइत में तब्दीली चाहता है। नाजरीन, पेशावर रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ML1 के हवाले से कोई काम अमली तौर पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बताया जा रहा है कि नक्शे तैयार हो रहे हैं। नसरपुर से लंडी कोतल तक ये सी पैक जाना था, जहां पर कोई काम के आसार नजर नहीं आ रहे। इस तरह पेशावर में भी जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। ये प्रोजेक्ट 2016 में शुरू होना था, फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के आने से इसमें ताखीर हुई। फिर ये तय हुआ कि जनवरी 2021 से ये शुरू होगा, लेकिन अब फिर ताखीर हो रही है। चीन और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान फाइनेंसिंग की शराइत पर बात हो रही है, जिसमें वक्त लग सकता है और ये मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है। नाजरीन, नाक़दीन का ख्याल है कि ML1 की मद में लिए जाने वाले कर्जे की शरह पाकिस्तान और चीन के दरमियान वजह तनाज़ा हो सकती है और ये कि चीन की शरह में खातिरख्वाह इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने यह खबर भी ब्रेक की है कि ML1 नामी प्रोजेक्ट पर शरह सूद सिर्फ 1% है, जो वाकई ही बहुत कम है, क्योंकि चीनी कंपनीज अपने मुल्क के कमर्शियल बैंकों से कर्जा ले रही हैं और इस हवाले से 1% बहुत कम है। पाकिस्तान ने चीन को 2.38% ऑफर किया है। पाकिस्तान ये शरह सी पैक पर
ले जाने वाले तमाम कर्जों पर शरह सूद के तौर पर दे रहा है, लेकिन चीन ने अभी तक पाकिस्तान की इस पेशकश का जवाब नहीं दिया। सेनेट के सीपैक कमेटी के रुकन सेनेटर मीर कबीर अहमद मोहम्मद शहीर का कहना है कि ML1 स्पेशल इकोनॉमिक जोन समेत तकरीबन तमाम सीपैक प्रोजेक्ट पर काम रुका हुआ है और मौजूदा हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये सब हो रहा है। हुकूमत सीपैक में संजीदा नहीं। नाजरीन, अगर दूसरी जानिब चीनी सफारत खाने के बयानात को देखा जाए तो ये मालूम होता है कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने सीपैक पर तवज्जो मरकूज कर रखी है, क्योंकि चीनी सफारत खाना ये इतराफ़ कर चुका है कि गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत मौजूदा हुकूमत ने सीपैक में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की और खुसूसी कमेटीज़ और सेल तश्कील देकर मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं कि PTI की हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से सीपैक रुक चुका है। अलबत्ता ML1 नामी प्रोजेक्ट पर चीन ने खदशात का इजहार किया है और इस प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रवि पर पाकिस्तानी हुकाम को खत भी लिखा है और मुश्तरका कावज से इस मसले का हल भी कर लिया जाएगा। यानी सीपैक ना रुका है और ना ही इसका मुस्तकबिल तारीख है। ताहम नाकदीन की जानिब से इस बात को उछाला जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि दुश्मन अनासर किस तरह से पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिशें कर रहे हैं। हकीकत यह है कि चीन पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, हमसाया भी है और सर्दो गर्म का साथी भी। पाकिस्तान की जुग्राफियाई सूरत हाल को देखा जाए तो भारत जैसे दुश्मन के होते हुए चीन की हमसायगी किसी नेमत से कम नहीं। चीन जब तन्हा था तो पाकिस्तान ने खुलकर इसका साथ दिया और आज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत न सिर्फ तसलसल बरकरार रखे हुए है, बल्कि मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमतों से बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। तहरीक इंसाफ ने इस ताल्लुक को बेहतर बनाया है। आज कोरोना जैसी वबा में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है दुनिया ने इसे तस्लीम किया है। चीन पाकिस्तान की हमालिया जैसी बुलंद दोस्ती के दुश्मन अपनी सोच के शिकस्त देख रहे हैं। इंतहाई मुश्किल दिनों में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान भी कभी पीछे नहीं रहा। खास तौर पर 70 की दहाई में पाकिस्तान ने चीन के लिए बैरूनी दरवाजे खोले और इमरान खान की हुकूमत को भी चीन ने शुरू के दिनों में भरपूर साथ देकर संभाला, वरना मुआशियत का जो हाल माजी के हुक्मरान कर गए, चीन और इस्लामी मुमालिक पाकिस्तान की मदद को ना आते तो पाकिस्तान का दिवालिया हो सकता था। आज मुआशी नमूह 4 पैसे तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान के मुश्किल दिन खत्म हो रहे हैं। ऐसे में पाक चीन दोस्ती जिंदा से ताबिंदाबाद होती जा रही है। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से सीपैक के हवाले से अब आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।